साल 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जहां पर्दे पर दिखेगा धर्म, देशभक्ति, एक्शन, प्यार, डर, कॉमेडी और वो कहानियां जिनका इंतजार दर्शक बरसों से कर रहे थे। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक मेगा बजट, पैन इंडिया स्टार्स और सीक्वेंस की भरमार। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 की उन फिल्मों की यात्रा जो बॉक्स ऑफिस ही नहीं दिलों पर भी राज करने वाली है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है रामायण, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 2026 तक स्क्रीन पर आ जाएगी। नितेश तिवारी की रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में से एक मानी जा रही है। रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि प्रेम, कर्तव्य, त्याग और धर्म की उस यात्रा को दिखाएगी जहां विवाह के बाद वनवास एक ऐसे महायुद्ध की नींव रखता है जो युगों तक याद रखा जाता है। उसके बाद इस लिस्ट में है जाना ना ज्ञान, जो कि 2026 तक एक्सपेक्टेड है। एच विनोथन के निर्देशन में बनी ये एक्शन थ्रिलर थनपति विजय दमदार अवतार को सामने लाती है। फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में निभाएंगे। ये कहानी सत्ता, सिस्टम और आम आदमी की लड़ाई को दिखाती है, जहां नायक सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सोच से लड़ता है। तो वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टॉक्सिक, जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद 19 मार्च या फिर मार्च में ही स्क्रीन पे आ सकती है। गीतू मोहनदास की टॉक्सिक दर्शकों को ले जाती है गोवा की उस दुनिया में जो बाहर से रंगीन और अंदर से बेहद खतरनाक है। यश, क्यारा एडवाणी और डेरिल डी सिल्वा की इस फिल्म में ड्रग माफिया, सत्ता, लालच की कहानी दिखाई जाएगी, जहां हर किरदार अपने राज छुपाए बैठा हुआ है। तो वहीं इसके बाद है किंग, जो कि 2026 में ही एक्सपेक्टेड है। सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म एक मेंटर और उसके शिष्य की खतरनाक यात्रा पर आधारित है। शाहरुख खान, जयदीप अहलावत और करणवीर मल्होत्रा के साथ ये फिल्म सर्वाइकल, इमोशन और एक्शन का दमदार मेल पेश करेगी, जहां हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फैसला होगा। इसके बाद द मोस्ट ट्रेंडिंग धुरंधर 2, जो कि मार्च में दूसरे पार्ट के साथ आ सकती है। आदित्य धर एक बार फिर अपनी देशभक्ति और स्ट्रेटजी वाली कहानी लेकर लौटेंगे। ये फिल्म पहले पार्ट से भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, जहां हर मिशन के साथ खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद है बॉर्डर 2, जो कि जनवरी 2026 में आ रही है। अनुराग सिंह की बॉर्डर 2 भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की नई पीढ़ी के सामने लाएगी। वरुण धवन, आहान शेट्टी और अमिताभ बच्चन की मौजूदगी इस वॉर ड्रामा को और भी भावनात्मक बनाती है, जहां देश सबसे पहले आता है। इसके बाद अगली है दृश्यम 3 मलयालम लैंग्वेज वाली, जी हाँ, जो 2026 में आ सकती है। इसके साथ हिंदी भी तभी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जीतू जोसेफ के निर्देशन में मोहनलाल, मीना और सिद्दीकी एक बार फिर लौट रहे हैं। सलांगवकर परिवार की कहानी इस बार और भी पेचीदा होगी, जहां सच को छुपाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट में है द राजा साहब, जो कि 2 जनवरी या फिर जनवरी 2026 में ही आ सकती है। मारुति दसारी की इस भव्य फिल्म में प्रभास एक ऐसे राजा के किरदार में है जो परंपरा और बगावत दोनों को साथ लेकर चलता है। निधि अग्रवाल और संजय दत्त के साथ ये फिल्म सत्ता, शान और विद्रोह की कहानी को बड़े स्तर पर दिखाएगी। उसके बाद है पेरी, जो कि मार्च 2026 में आ सकती है। बूची बाबू सना की यह फिल्म 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश में सेट है। रामचरण, जानवी कपूर और शिवराज कुमार के साथ ये कहानी ऐसे युवक की है जो खेल के जरिए अपने गांव की इज्जत बचाने निकल पड़ता है। उसके बाद द हिट जेलर की सीक्वल जेलर 2, जो कि जून 2026 तक आ सकती है। नेल्सन दीपक कुमार की इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल में लौटेंगे। मोहनलाल और विजय सेतुपति के साथ ये फिल्म पावर, बदले और न्याय की कहानी को ऊंचाई पर ले जाएगी। अगली फिल्म है लव एट वॉर, जो 2026 में आ सकती है। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म प्यार और संघर्ष की भव्य कहानी है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ ये फिल्म दिखाएगी कि जब इश्क और जंग आमने सामने आते हैं तो आखिर बचता क्या है। उसके बाद बैटल ऑफ गलवान, आपको बता दें कि इसके भी 2026 में आने के चांसेस है। अपूर्वा लाखिया के इस फिल्म में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह गलवान घाटी की सच्ची घटना को पर्दे पर उतारते नजर आएंगे। ये फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सलाम है और वही इस फिल्म में दिखाया जाएगा। इसके बाद सालार का सीक्वेंस सालार 2 प्रभास और पृथ्वीराज
सुकुमारन की ये फिल्म खानसार की दुनिया को और भी खतरनाक बना देगी। श्रुति हसन के साथ सट्टा, रिश्ते और बदले की जंग और तेज हो जाएगी। उसके बाद 2026 में जो फिल्म एक्सपेक्टेड है वो है महाअवतार। अमर कौशिक के निर्देशन में विक्की कौशल एक पौराणिक अवतार में नजर आएंगे। ये फिल्म माइथोलॉजी और आधुनिक सिनेमा का एक अनोखा संगम बनाने की कोशिश है और उम्मीद है कि वही चीज स्क्रीन पर उतर के आएगी। खैर, उसके बाद अप्रैल 2026 में जो फिल्म एक्सपेक्टेड है वो है भूत बंगला। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी एक बार फिर लौट रही है। मनोज जोशी और बिंदु दारा सिंह के साथ ये हॉरर कॉमेडी, डर और हंसी का जबरदस्त पैकेज होने वाली है। उसके बाद फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड मर्दानी 3। जी हाँ, अभिराज मीनावाला की इस फिल्म में रानी मुखर्जी अपने सबसे डार्क और खतरनाक अवतार में होंगी। ये चैप्टर अब तक का सबसे ब्रूटल और इंटेंस माना जा रहा है। और इसके बाद जो फिल्म है वो है भेड़िया 2, इनकी भेड़िया मूवी की सीक्वल्स। वेयरवुल्फ यूनिवर्स की अब कहानी और आगे बढ़ने वाली है। भेड़िया 2 में एक बार फिर जंगल, रहस्य और डर का तड़का देखने को मिलेगा। इस फिल्म में वरुण धवन और अपने भेड़िए वाले अवतार में लौकेंगे और मेडुक यूनिवर्स ने जो पोस्टर रिलीज किया था उसी की कहानी इस फिल्म के साथ और आगे बढ़ेगी। यह फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के टकराव की भी एक कहानी को दिखाने की कोशिश करेगी, जो इसने अपने पहले पार्ट में दिखाई थी। और इसके बाद दृश्यम 3, लेकिन हिंदी वाली, जो अक्टूबर 2026 में आ सकती है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बने दृश्यम 3 में अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना एक बार फिर आमने सामने होंगे। सलगांवकर परिवार का वो राज जिसे सालों से छुपाया जा रहा है, इस बार और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा, क्योंकि ये फिल्म दिमाग से खेलने वाला थ्रिलर होने वाली है। इसके बाद जो फिल्म जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड है और 2026 में आ सकती है वो है अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज। महाभारत का अमर योद्धा अश्वत्थामा अब आधुनिक दुनिया में इस फिल्म में नजर आएगा। सचिन रवि के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टीनू आनंद, डेलबर आर्या और गीता बसरा नजर आएंगे। ये कहानी टेक्नोलॉजी, पौराणिक शक्तियों और आज की दुनिया के टकराव को दिखाने की कोशिश पर्दों पर करेगी। इसके साथ और भी कई फिल्म है जो आ सकती है, 2026 में एक्सपेक्टेड है, और ये है जवानी तो इश्क होना है, जो कि जून 2026 तक एक्सपेक्टेड है। डेविड धवन की ये फिल्म पूरी तरह हल्की फुल्की और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे बार बार प्यार में नाकामी मिलती है, लेकिन फिर ऊपर वाले की मदद से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। इसके बाद कार्तिक आर्या की फिल्म जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड है, जो कि अगस्त 2026 में आ सकती है, नागजिला नागलोक का पहला कांड। मृतदीप लांबा के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक हाई कॉन्सेप्ट क्रिएचर कॉमेडी है। कार्तिक आर्यन और रवि किशन के इस फिल्म में नागलोक और इंसानी दुनिया की टक्कर देखने को मिलेगी। कॉमेडी, फैंटेसी और देसी तड़का, तीनों का एक जबरदस्त मिक्स इस फिल्म में हो सकता है। उसके बाद मेडुक की एक और फिल्म चामुंडा, अमर कौशिक के निर्देशन में बनी ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है। आलिया भट्ट और अनिल कपूर के साथ ये फिल्म एक छोटे शहर में फैलते आतंक और एक खतरनाक शक्ति की कहानी दिखाएगी, जहां डर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होगा। इसके बाद जिस फिल्म का कई सालों से इंतजार था, चाकड़ा एक्सप्रेस, रोशित राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म झूलन गोस्वामी की प्रेरणादायक जिंदगी से प्रेरित है। अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक ऐसे क्रिकेटर के किरदार में है जो भेदभाव, राजनीति और मुश्किलों के बावजूद भारत के लिए खेलने का सपना पूरा करती है और एक ऐसे बीज को बोती है जो आगे चल के पेड़ बनता है। खैर, इसके अलावा कई फिल्म जैसे कि कॉकटेल 2, पति पत्नी और वो 2, गोलमाल 5, कंचना 4 और हॉलीवुड की भी कई मूवीज इसमें शामिल है, जिसकी एवेंजर्स, डूम्सडे, सुपरगर्ल, स्पाइडरमैन, ब्रैंड न्यू डे और टॉय स्टोरी 5। इसी के साथ कई ऐसी फिल्म हैं जो 2026 में स्क्रीन्स पर आ सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2026 सिर्फ फिल्मों का साल नहीं है बल्कि एक हर जोनर का महाकुंभ है। रामायण की भव्यता, सालार की हिंसा, दृश्यम का दिमागी खेल, गोलमाल की कॉमेडी और गलवान की देशभक्ति, सब कुछ एक ही साल में। अब सवाल सिर्फ एक है, आप सबसे पहले किस फिल्म की टिकट बुक करेंगे? वो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं।